जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी, हम सभी का मेरे स्वामी मेरे पतिदेव कमल नयन आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 2 साल लगभग हुआ। देवबंद है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर जिला है। वहाँ पे देवबंद बोल के एक शहर है, वहाँ पे जाना पड़ा, भगवान मुझे ले गए थे। तो वहाँ पर दारुल उलूम बोल के मुसलमानों का एक संस्था है जो बीच बीच में फतवा जारी करते रहते हैं, इतना हमको मालूम था। वो संस्था में क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब कोई खास गतिविधि की कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी मुसलमानों का एक केंद्रीय संस्था के रूप में उसका है ऐसा मुझे अनुमान था। तो उसको जाके थोड़ा देखना चाहिए ऐसा विचार हुआ और फिर वो विचार चला गया। अभी आज किसी माध्यम से इंटरनेट में जब कुछ देख रहे थे तो एक एनडीटीवी का वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई पड़ा, उसका लिंक। तो उसको जब क्लिक किए तो वो एक स्पेशल रिपोर्ट दारुल उलूम के ऊपर वो तैयार किए हैं एनडीटीवी वाले। 2005 में मिला था, उस 2005 या 2007 ऐसा कुछ है, 2005 में है। तो उसको देखे तो वहाँ पर ये अगस्त 2005 में उसको प्रकाशित किया गया था। मतलब AR लिखा हुआ है, AR मतलब टीवी में चैनल में उसको दिखाया गया था, ऐसा लिखा है उसमें। तो उसमें उसको देखा वीडियो को चला करके, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। और कुछ जानकारी हुई उसके बारे में, और जानकारी जो हुई उसमें उनका एक 93 वर्ष के कोई 2005 में 93 वर्ष के रहे होंगे वो। अब वो हैं कि नहीं, शरीर है कि नहीं मुझे नहीं पता। वो कुछ बातें बताए, उसके बाद उनका एक सहयोगी थे, उन्होंने कुछ बातें बताए। उसी का चल रहा था। तो वो मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि हमारा ये मजहब के लिए हमारा संस्था मुख्य रूप से है। बाकी जहाँ तक देश का प्रश्न है, हम भारतवर्ष को, इंडिया को अपना देश मानते हैं और देशभक्त हैं हम। इस देश पे कोई भी अगर आँच आएगा तो हम खड़े होंगे सब एकजुट हो करके इसकी सुरक्षा के लिए। और नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को मानते हैं, और सारे जितने भी कानून व्यवस्था, यहाँ के नियम कानून जो भी बने हुए हैं वो सबको हम मानते हैं। हमारा कोई उसमें दूसरी राय नहीं है, दूसरी स्थिति नहीं है। लेकिन जब हम अपने धर्म को लेकर, जो मजहब है, हमारा संप्रदाय है, वो संप्रदाय के बारे में हम सजग रहते हैं और उसमें कोई विकृतियाँ ना आए, कोई दोष ना करे कोई, उसका ध्यान रखते हैं। और उसमें फतवा जब आवश्यक हुआ तो जारी करते हैं। फतवा मतलब एक आदेश, किस चीज़ को मना कर देना कि ये नहीं कर सकते हो, इस तरह का आदेश जारी करते हैं। और वहाँ पे 3000 बच्चे जो हैं पूरे देश भर के, देश के कोने कोने से आए हुए वहाँ पर कुछ पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में उनको डिग्री वगैरह दिया जाता है, उसके बाद उनका नौकरी आदि के लिए प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब बातें नहीं करें।
जो इंटरव्यू लिए हैं उनका कहना था, पत्रकारों का जो टीवी चैनल के NDTV की तरफ से गए थे, कि वो मीडिया को उसके अंदर आने नहीं देते हैं और उनके लिए भी वो शर्तें रखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का फोटो तुमको नहीं लेना है, ऐसे सामान्य एक व्यू ले सकते हो, इस तरह का कुछ शर्तें रखे थे। उसी हिसाब से वो लोग गए थे और देखे थे। तो ये सब जानकारी होने के बाद जो वो कह रहे हैं कि हम देश के साथ खड़े रहते हैं, तो जब अभी मान लीजिए अभी हाल के दिनों में पाकिस्तान जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उसका उल्लंघन करके आके 5 जवानों को, हमारे इंडियन आर्मी के 5 जवानों को शहीद कर दिए, मार डाले, और हर रोज लगभग वो लगातार गोलीबारी वहाँ से कर रहे हैं, और गोलीबारी का मात्रा और उसका जो गंभीरता, वो दोनों में वृद्धि हो गई है। पहले तो केवल राइफल की गोली चलती थी, अब वहाँ पे मीडियम गन, रैपिड फायर गन, ऑटोमेटिक वेपन और गोलाबारी वो भी अब चलने लग पड़ा है, ऐसा बता रहे हैं। तो इसमें तो दारुल उलूम का कोई भूमिका दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो देश के साथ खड़े हैं बोल के, ना उन्होंने कोई इसका स्टेटमेंट वगैरह कुछ दिया है, ना उसका विरोध किया है, ना कोई जुलूस निकाला है भारत के समर्थन में और पाकिस्तान के विरोध में, ना कोई बात कहे हैं। तो ये कैसा उनका जो वक्तव्य था उस समय 2005 में वीडियो इंटरव्यू में, उस समय जो बात कहे थे वो तो खरा नहीं उतरता है। अभी कोई मुसलमान संप्रदाय का प्रतिनिधि कोई बात, एक बात भी नहीं कह रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मुसलमान हैं, वो लोग भी चुप हैं, कोई इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहा। पार्लियामेंट में बहस के दौरान भी किसी ने कुछ कहते हुए मैंने ना देखा ना सुना, ना समाचार पत्र में या इंटरनेट में जो न्यूज होता है उसमें ऐसा कोई विवरण आया नहीं। तो ये मेरे हिसाब से वो सच नहीं है जो वो दावा कर रहे हैं, वो खाली दिखावा है, और उस आड़ में वो अपना कुछ और हरकतें कर रहे हैं जो हो सकता है देश विरोधी हो। संभावना है, कोई जानकारी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसमें भी कभी वहाँ इकट्ठा होकर के या वहाँ पहुँच करके कोई ऐसा काम नहीं दिखाते हैं अपना कि हम दंगा नहीं चाहते हैं। और इलाहाबाद का कुछ मेरा अनुभव है सांप्रदायिक दंगों के बारे में, जो पिछले काफ़ी साल पहले जो है वो प्रत्येक 1 वर्ष बाद 1 वर्ष में जरूर दंगा यहाँ होता था, सांप्रदायिक दंगा। तो उसमें जितने बम हाथ से बनाते थे, बम, क्रूड बम वगैरह, वो सब डराने के लिए, मारने के लिए सब, और हथियार भयंकर भयंकर हथियार लोहे के, ये सब जो है वो मुसलमानों के पास ज़्यादा मिलते थे। अब बम तो पूरा लगभग 100% मुसलमान बच्चे उसमें शामिल होते थे बनाने में, और कभी कभी बम फूट जाता तो उसमें मारे भी जाते थे वो खुद। तो ये सब गतिविधि जो हो रहा था उस समय, इसमें भी कोई अगर दारुल उलूम वास्तव में सौहार्द चाहता है, हिंदुओं के साथ मिलजुल करके रहना चाहता है, जैसा वो लोग कह रहे थे उसमें इंटरव्यू में, यही बात कहें, हम हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और देश के काम, तो फिर दंगा होता क्यों है, और मुसलमान इतनी तैयारी करते क्यों है, और वो ज़्यादा आक्रामक क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब प्रश्न हैं जिसका उत्तर अभी मेरे पास नहीं है। और मैं क्योंकि पुलिस में, IPS में इतने वर्ष सेवा किए हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में तो अच्छी खासी एक जानकारी है इनकी गतिविधियों के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में। और वो इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसमें उसका जो डायरेक्टर है, सबसे बड़ा पोस्ट है, उसमें कभी कोई मुसलमान को पोस्ट नहीं किए हैं आज तक। ये पहला अभी जो वहाँ पर है वो मुसलमान अधिकारी, ये पहले दफे एक मुसलमान अधिकारी को वहाँ लाए हैं। और इनके पास्ट हिस्ट्री, पास्ट रिकॉर्ड को देखने से मैं इस राय का हूँ कि वहाँ अभी भी जो मुसलमान अधिकारी लाए हैं वो गलत किए हैं। क्योंकि चाहे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच हो, चाहे हॉकी मैच हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बातचीत हो,
जो 26/11 या क्या हुआ मुंबई में जो हुआ था, ताज होटल वगैरह, वीटी रेलवे स्टेशन, सब जगह वो कसाब पकड़ा गया था, फांसी हुआ उसको, सब ये सब जो मामले हैं इतिहास के पन्नों में, इससे मुसलमान जो का जो लॉयल्टी है, जो निष्ठा है, वो भारत के साथ है, इसमें संदेह होता है। लेकिन वो अपने सुरक्षा में, अपने को संगठित करके रखने में और अपने संप्रदाय को एकजुट करके ताकतवर रखने में विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं, और वो काम वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एफिशिएंसी से कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं। और दारुल उलूम जो देवबंद में है, वहाँ पर एक मस्जिद बना है, वो बता रहे थे उसी इंटरव्यू में, जिसमें 10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। तो 10 करोड़ खर्चा हुआ है, तो रिपोर्टर ये बात कह रहे थे कि इसका मतलब इनके पास बहुत अकुत धन संपत्ति है। और ये इसमें आरोप लगा था कि ये सऊदी अरेबिया से रुपया आया था, तो उसको फिर इन्होंने खंडन किया था। लेकिन इसमें भी कुछ सच्चाई जरूर होगी कि ये विदेशी रुपया इसमें आ रहा है और लग रहा है किसी भी आड़ में, किसी भी प्रकार से। एक छोटा सा अनुभव मैं बता रही हूँ अपना, क्रिश्चियनिटी के बारे में। मिशनरीज जो यहाँ पर काम करते हैं, वो लोग भी विदेश से पैसा, कैश काइन दोनों उनके पास पहुँचते रहते हैं। तो जो कैथेड्रल स्कूल है लखनऊ में, उसमें ये डीके पंडा के दोनों बच्चे पढ़ते थे, सिद्धार्थ और शशांक, रिंकू और पिंकू उनका नाम है घर का। वो पढ़ते थे। तो डीके पंडा IPS अफसर था वहाँ, उस समय SP रैंक में था जिस समय की घटना की बात है। तो किसी काम से वहाँ गया था, प्रिंसिपल से कुछ बात करनी थी। तो वो प्रिंसिपल को ढूंढते ढूंढते एक अंडरग्राउंड टाइप का बना हुआ है वो चर्च के अंदर, चर्च के नीचे, ठीक ऊपर चर्च है, उसी के नीचे अंडरग्राउंड चेम्बर्स, कमरे वगैरह कुछ बने हुए हैं। तो वो किसी ने बता दिया वहाँ है, तो वो वहाँ नीचे चला गया। तो वहाँ वो प्रिंसिपल जो है, जो फादर है, वो वहाँ खड़ा था, कुछ लोगों के साथ कुछ बातचीत कर रहा था। वहाँ ये पहुँच गया, तो इसको देखते ही वो जो है चौंक गया, फिर नाराज हुआ कि व्हाई हैव यू कम हियर, दिस इज नॉट द प्लेस, ऐसा कुछ कहने लग पड़ा। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, आई हैव कम हियर फॉर a purpose, आई एम नॉट स्ट्रोलिंग हियर, आई हैव समथिंग टू टॉक टू यू, दैट इज व्हाई आई हैव कम। ये भी उसको कड़ाई से जवाब दिया। तब फिर वो थोड़ा घबराया। मैंने कहा आर यू डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर, तो घबराया। फिर उसके बाद ओके लेट्स गो, और फिर वहां से वो बाहर निकले। इस तरह का कुछ बातचीत हुई। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी वहां पे कुछ गोपनीय गुप्त हरकतें कर रहा था। घर में कोई भी अपना कोई गोपनीय काम कर सकता है, ये हम मानते हैं, लेकिन वो एक चर्च है मतलब एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसा स्थान है, स्कूल भी है वहाँ पर, और खुद प्रिंसिपल है। तो वो क्या चीज छुपा करके कर रहा है। और एक धार्मिक आदमी है, फादर है, फादर का ड्रेस वो सफेद वाला जो बड़ा वाला पहनते हैं वैसा पहना हुआ है। तो गोपनीय काम कोई गलत काम वो कर रहा है जिसका की जानकारी मुझे नहीं होनी चाहिए। उसके हिसाब से उसका जो हरकतें हुई, जो रिएक्शंस हुए, उसके प्रतिक्रिया जो हुआ, प्रतिक्रिया से ऐसा पता चला कि मालूम हो रहा था मुझे कि वो नहीं चाहता था कि मुझे कुछ जानकारी हो यहाँ की हरकतों के बारे में। तो ये उदाहरण दिया। फिर मैं उसको प्रूव नहीं किया हूँ ना, उसको कोई जरूरत हमारा नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है क्रिश्चियंस का जो पैसा वगैरह बहुत सारे मिशनरी से आता है और नाना प्रकार की हरकतें ये लोग यहाँ करते रहते हैं। पैसे की कोई कमी इनके पास नहीं है। और अमेरिका वैसे भी जो है वो डिस्टेबलाइज करने के लिए, और या इनके सारे देश को हमारा मजबूत बनाने में उसकी रुचि नहीं है। अभी जो स्नोडेन ने पर्दाफाश किया है, पर्दा उठाया है सब हरकतों के बारे में, गलत सलत जो कर रहे हैं वो सर्वेलेंस का पूरे दुनिया भर में, और फिर अपने अमेरिकन के ऊपर भी, तो उससे ये प्रमाणित होता है। ये सब लिंक्स हैं, उसके सबूत हैं, साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। तो चाहे देवबंद हो, चाहे ये मिशनरीज हो, ये इनका एक स्ट्रक्चर व्यवस्था है, मतलब संगठनात्मक एक रचना है इनका। संगठन अच्छी तरह से बना हुआ है, जो मजबूत है और जो बड़ा एफिशिएंटली अपना काम करता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं। इनका पोप है क्रिश्चियंस का, इनका यहाँ पे देवबंद है, और इनका वो मक्का मदीना जो भी है इंटरनेशनल लेवल में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्रिश्चियंस का वो पोप है।
और पोप के माध्यम से उनका सब ऑर्डर जो कुछ होता होगा, डिसीजन होता होगा, वो उसको फैलाते होंगे, आपस में कंट्रोल करते होंगे। हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदुओं का ये शंकराचार्य वगैरह 4-5 जो हैं, सब मिल करके कुछ ऐसा व्यवस्था इसमें इनको करना चाहिए जिससे कि हिंदुओं को भी कोई फतवा जारी किया जाए या कोई डायरेक्शन मार्गदर्शन दिया जाए तो उसको वो एक स्रोत से जाएगा, वो ऑथेंटिक होगा, प्रामाणिक होगा, लोग उसको सबको मानना चाहिए, मानेंगे फिर। तो ऐसा व्यवस्था ये क्यों नहीं करते हैं, ये मुझे आश्चर्य होता है थोड़ा सोच करके। हम इसमें कोई पहल इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारी स्थिति अलग हो गई है, भगवान की प्राप्ति हमारी हो गई, तो इसमें कोई सर्वारंभ परित्यागी ये हमारा नियम है कि कोई काम हम आरंभ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे हैं, भगवान उनको ऐसे सद्बुद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं, ये एक प्रश्न है। इसका भी उत्तर कुछ भगवान दे देंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि।